Dear students, you are most welcome in your YouTube channel दर्श इंग्लिश क्लासेस। मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। एज यू नो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिंटैक्स। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से सिंटैक्स का अध्ययन करेंगे, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि अब तक आपने हमारे इसके पहले के दो वीडियोज, जो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सिंटैक्स का हमने अपलोड कर रखा है, यदि उसे आपने न देखा हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। आप वहां से उस पर्टिकुलर टॉपिक को गो थ्रू कर सकते हैं। आप उसे वेरी ईजिली एंड वेरी केयरफुली रीड करने का प्रयास करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से रूल नंबर 25 से 25 टू 41 अर्थात 25 रूल नंबर से लेकर के 41 रूल नंबर तक की चर्चा आज इस वीडियो में हम करेंगे। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, रूल नंबर 25 में जैसा कि हमने आपको बता रखा है, व्हेन फार्मर लेटर the following undersigned comes in a sentence, verb may be used either in singular or plural to the sense of the sentence. Putting s with these words is considered a blunder। अर्थात जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में फॉर्मर, लेटर, द फॉलोइंग, अंडरसाइंड इनमें से किसी भी वर्ड का इस्तेमाल हुआ हो, तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से किसी भी वर्ब का इस्तेमाल हो सकता है, जैसा उस पर्टिकुलर सेंटेंस का सेंस होगा अर्थात भावार्थ होगा। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दिस, कभी भी इन वर्ड्स के साथ एस या ईएस को आप ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये ब्लंडर होगा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक, गलती होगी। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ऑफ द गर्ल एंड द पेरेंट्स द लेटर आर गुड। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे लेटर वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात यहाँ पे इस दो चीज़ें हैं, पहली तो गर्ल है और दूसरा पेरेंट है। इन दोनों में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो पेरेंट्स की हम चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि आपको अंडरलाइन भी दिख रहा है। और यही कारण है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस का जो सेंस है वो प्लूरल में है, अर्थात प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल किया जाना ही उचित होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ऑफ द गर्ल एंड द पेरेंट्स द फॉर्मर इज गुड। अब आप यहाँ देखिए, सेम सेंटेंस आपको दिख रहा है, बट यहाँ पे लेटर और यहाँ पे फार्मर दो चीज़ें हैं। जब यहाँ फॉर्मर की बात की जा रही है, अर्थात फॉर्मर यानी पहले वाला, और पहले वाला आपका सब्जेक्ट गर्ल है, तो गर्ल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज का इस्तेमाल होना चाहिए, अर्थात सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट एट पटना। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में द फॉलोइंग का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, जैसा कि अभी अभी आपको हमने रूल में चर्चा किया, आपको हमने बताया। अर्थात द फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट एट पटना। इट मीन्स यहाँ पे वेदर रिपोर्ट की बात की जा रही है, और वेदर रिपोर्ट चूंकि ये सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस टू द स्टूडेंट्स। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में गाइडलाइंस की बात की जा रही है, जो कि प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट, द अंडरसाइंड इनवाइट्स यू टू कम टू द पार्टी मोहन। यहाँ पे आप ध्यान दें, अंडरसाइंड ये जो वर्ड लिखा हुआ है, चूंकि ये वर्ड सिंगुलर वर्ब को टेक करता है, सिंगुलर वर्ब को लेता है, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट थिंग इस पर्टिकुलर सेंटेंस में है, यहाँ पे मोहन की बात की गई है। यही कारण है कि यहाँ पे इनवाइट्स अर्थात वर्ब का जो ये 5th फॉर्म है, ये सिंगुलर में यूज हुआ। नेक्स्ट,
द अंडरसाइन इनवाइट यू टू कम टू द पार्टी मोहन सोहन। यहाँ पे दो लोगों को इनवाइट की गई है, मोहन एंड सोहन को, अर्थात ये दोनों यदि दो पर्सन है तो ये प्लूरल फॉर्म हुए और यही कारण है कि इनके साथ इनवाइट अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि प्लूरल फॉर्म में होता है इस्तेमाल किया गया। रूल नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 26 जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय विद, टुगेदर विद, along with, as well as, besides, like and not, in addition to, more than, rather than, no less than, including and so on, the verb agrees with the subject used before these connectors। अर्थात ये जितने भी कनेक्टर वर्ड्स यूज हुए हैं, जितने भी ये कनेक्टिंग वर्ड्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यदि इनसे दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हों तो जो वर्ब होगा वो वर्ब का जो इस्तेमाल होगा वो किनके अनुसार होगा ये आपको जानना है। तो इन कनेक्टिंग वर्ड्स के ठीक पहले जो सब्जेक्ट होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे हमने बता रखा है, सब्जेक्ट यूज्ड बिफोर, अर्थात इन कनेक्टिंग वर्ड्स के पहले जो सब्जेक्ट होगा उनके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, प्रदीप लाइक हिज ब्रदर इज डल। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये जो लाइक है ये एक कनेक्टिंग वर्ड्स है और इसके ठीक पहले प्रदीप आया है और इसी प्रदीप के लिए वर्ब इज का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल को आप देख पा रहे हो, ही नो लेस देन आई इज टू ब्लेम कॉट हिज थेफ्ट। यहाँ इस पर्टिकुलर सेंटेंस को आप यदि ध्यान दें तो आपको कनेक्टिंग वर्ड्स के रूप में नो लेस देन आपको मिलेगा जिसका कि इस्तेमाल हुआ है। और ऐसी कंडीशन में आपको इसके ठीक पहले जो सब्जेक्ट आया है अर्थात जो ये ही का यूज हुआ है इसके लिए आपको वर्ब लगाना है जो कि सिंगुलर में यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नो वन बिसाइड्स यू फ्रेंड्स नोज द एड्रेस। यहाँ पे आप ध्यान दें, बिसाइड्स कनेक्टिंग वर्ड्स है और इसके ठीक पहले नो वन अर्थात नन जो कि सिंगुलर माना जाता है इसका इस्तेमाल हुआ है और यही कारण है कि यहाँ पे नोज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो कि सिंगुलर होता है अर्थात सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। द थीफ एंड नॉट हिज सन्स वाज गिल्टी। यहाँ ध्यान दें आप, एंड नॉट यहाँ ये कनेक्टिंग वर्ड है बट इनके ठीक पहले द थीफ का इस्तेमाल हुआ है और हमें इसी के लिए वर्ब लगाना है अर्थात ये चूँकि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाना ही उचित होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 27 जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट यूज्ड आफ्टर बट आल्सो आर द सेकंड सब्जेक्ट। अर्थात नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं और ऐसी कंडीशन में आपको ये देखना होगा कि बट आल्सो के बाद किस प्रकार का सब्जेक्ट है। वो सिंगुलर यदि है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करिए, यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेंटेंस हम आपको बताने का प्रयास करते हैं जिनमें आप ध्यान देंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज नॉट ओनली अशोक बट आल्सो हिज फ्रेंड्स आर लेबोरियस। यदि आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस को ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद अशोक का इस्तेमाल हुआ है और बट आल्सो के बाद हिज फ्रेंड्स का इस्तेमाल हुआ है और हमें सिर्फ बट आल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट को देखना है। यही कारण है कि यहाँ पे हिज सब्जेक्ट्स के हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल वर्ब अर्थात आर का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल को यदि आप देख रहे हो, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट टीचर इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको हमने ये बताने का प्रयास किया है कि ये जरूरी नहीं है कि बट आल्सो एक ही साथ आएंगे। कभी कभी उनके स्ट्रक्चर इस प्रकार से भी होते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बट के बाद सब्जेक्ट को लगाया गया है और उसके बाद वर्ब आया और उसके बाद ही आल्सो का प्रयोग हुआ। अर्थात इस प्रकार की सेंटेंस भी आपको देखने को मिल सकती है। फिर भी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है
बट के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। टीचर चूंकि यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 28, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नथिंग बट वेदर इट डिनोट्स सिंगुलर आर प्लूरल नाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। अर्थात यहाँ पे इस पर्टिकुलर रूल में आपको ये बताया जा रहा है कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में नथिंग बट का इस्तेमाल हुआ हो तो उस कंडीशन में आपको ओनली सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। आपको कुछ भी नहीं देखना है। यदि नथिंग बट सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो सिंगुलर वर्ब ही होगा, बस इतना आपको दिमाग में रखना होगा। उसके बाद आपका ये जो सेंटेंस होगा 101% करेक्ट होगा। नथिंग बट फ्लावर्स इज सीन इन द गार्डन, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है। जैसे ही यहाँ नथिंग बट आया है उसके बाद क्या आया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चूँकि फ्लावर्स प्लूरल फॉर्म में है फिर भी नथिंग बट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नथिंग बट सैंड इज सीन इन द सैंड्स। यदि आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस को देख पा रहे हो तो यहाँ भी नथिंग बट का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद सैंड का इस्तेमाल हुआ जो कि सिंगुलर फॉर्म में है। और हमें यदि ये सिंगुलर नहीं होता प्लूरल होता तब भी उससे हमें कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि आपको हमने रूल बताया नथिंग बट के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 29, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इफ डेफिनिट आर्टिकल द आर पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड दियर। ये जितने भी आपको प्रोनाउन यहाँ पे दिख रहे हैं ये एक्चुअली प्रोनाउन नहीं है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। आप इसे बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करें। comes before the word number, it is considered singular and singular verb is used with it. In such cases it denotes definite number। अर्थात जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में द का इस्तेमाल या किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल इस पर्टिकुलर वर्ड नंबर के पहले हुआ हो तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। अर्थात यदि नंबर के पहले द लगा हो या इनमें से कोई एक लगा हो, माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, दियर, इनमें से किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल नंबर के पहले यदि है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन ग्रामर इज ऑलवेज स्मॉल। अब यहाँ आप ध्यान देंगे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में द नंबर यानी नंबर के ठीक पहले डेफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल हुआ है और जैसे ही द का इस्तेमाल हुआ है आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर देना है। अर्थात यहाँ पे इज ही राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। योर नंबर इन दिस क्यू इज सेकेंड। अब आप यहाँ ध्यान दें, नंबर के ठीक पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव योर का इस्तेमाल हुआ है। अर्थात जैसे ही योर यहाँ लगा ये सिंगुलर में चेंज हो गया। अर्थात सिर्फ आपके नंबर की बात की जा रही है, सिर्फ आपकी संख्या की बात की जा रही है। नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर रूल का कुछ अपवाद है जिसे आपको जान लेना अति आवश्यक होगा। बट अ नंबर या अ नंबर ऑफ, यदि ऐसा किसी भी सेंटेंस में यूज हुआ हो तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब को लेते हैं क्योंकि ये प्लूरल का सेंस देते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में इनसे मेनी का सेंस निकलता है, मेनी का भावार्थ निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अब्सेंट टुडे। अर्थात अ नंबर ऑफ का जो यहाँ तात्पर्य है वो है अधिकांश। अधिकांश विद्यार्थी आज अब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। यदि नंबर के पहले द होता या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव होता तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब होता। बट यदि नंबर के पहले ए का इस्तेमाल हुआ हो और उसके बाद ऑफ का प्रयोग हुआ हो तो ऐसी कंडीशन में आप इनके साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अ नंबर ऑफ पीपल आर गैदर्ड हियर, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में भी आप ध्यान दें अ नंबर ऑफ का इस्तेमाल है और यही कारण है कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। रूल नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 30 जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
व्हेन अ प्लूरल नाउन इज रिलेटेड टू अ डेफिनिट टाइम, अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, इट डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी आर कंसिडर्ड एज अ होल। इन दिस केस वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब। अर्थात कभी भी किसी भी प्लूरल नाउन का जो संबंध है वो टाइम के साथ हो, समय के साथ हो, अमाउंट के साथ हो, या वेट अर्थात भार के साथ हो, या डिस्टेंस दूरी के साथ हो, तो ऐसे कंडीशन में इनसे स्पेसिफिक क्वांटिटी एक निश्चित मात्रा आर इन्हें एज अ होल कंसीडर की जाती है, संपूर्ण के रूप में मानी जाती है। तो ऐसे कंडीशन में इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल 50 miles is a long distance to walk on foot। इस पर्टिकुलर यदि आप सेंटेंस को देख पा रहे हो तो आपको ये मालूम चलेगा कि यहाँ पे डिस्टेंस की बात की जा रही है, दूरी की बात की जा रही है। 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक ऑन फुट। चूँकि इस माइल्स के पहले डिजिट का इस्तेमाल हुआ 50, अर्थात ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, एक निश्चित दूरी है 50 मील। ऐसी कंडीशन में इसे सिंगुलर कंसीडर किया जाता है और इसके पहले सिंगुलर का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट 10 ईयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस पर्टिकुलर यदि आप सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे ईयर्स ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, समय को रिप्रेजेंट करता है, बट इसके पहले जैसे ही डिजिट का यूज हुआ ये एक स्पेसिफिक टाइम हुआ, एक निश्चित समय हुआ, तो ऐसी कंडीशन में ये सिंगुलर माना जाता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए। 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। इस पर्टिकुलर यदि आप सेंटेंस को देख पा रहे हो तो यहाँ पे 100 पैसे, जो ये पैसा वर्ड है ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, ये मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी कंडीशन में इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 31 अर्थात 31वें रूल की तरफ हम पहुंच चुके हैं। द यूज ऑफ ऑल इन इंग्लिश इज क्वाइट ट्रिकी, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। अर्थात ये जो ऑल होता है, ऑल जो शब्द है उसका जो प्रयोग है वो अंग्रेजी में बहुत ही ट्रिकी होता है। अर्थात हमें ये देखना होता है कि जिस सेंटेंस में ऑल का प्रयोग हुआ है उस पर्टिकुलर सेंटेंस का सेंस क्या है। अब आप यहाँ ध्यान दें, आपको मैं पर्टिकुलरली इस रूल में 2 टाइप्स की सेंस की बात हम करेंगे, जिसमें पहला जो सेंस है when it denotes the sense of everything or is considered as a whole it takes singular verb। अर्थात आपको यदि ना समझ में आए तो सिर्फ आप इतना समझ ले, यदि ऑल के द्वारा किसी वस्तु का सेंस निकलता हो तो ऐसी कंडीशन में इसे सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब आप यहाँ इस पर्टिकुलर रूल का कुछ एग्जांपल्स देखें। ऑल इज रेडी, अर्थात सब कुछ तैयार है। सब कुछ का यहाँ तात्पर्य है कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज आप किसी पार्टी के लिए भोजन प्रिपेयर कर रहे थे तो दाल चावल सब्जी जो भी आपको बनाना था, एवरी आइटम इज रेडी। अगर सब कुछ तैयार हो गया तो आप कहेंगे ऑल इज रेडी। और ऐसी सिचुएशन में जब हम वस्तु का सेंस लेते हैं तो इसे एज अ होल कंसीडर किया जाता है, और चूंकि ये एज अ होल सिंगुलर माना जाता है और यही कारण है कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आप यहाँ ध्यान दें, जितने भी गिलट्स हैं जिनको आप कहते हैं वो सभी, यानी जितनी भी चमकदार वस्तुएं हैं वो सभी चमकदार वस्तुएं सोना नहीं हो सकती। इस कंडीशन में यहाँ पे ध्यान रखें, ये जो ऑल है ये सभी प्रकार की धातुओं की बात कर रही है, सभी प्रकार के गिलट की बात कर रही है। तो यही कारण है कि एज अ होल ये कंसीडर किया जा रहा है और यहाँ पे इज का इस्तेमाल हुआ। ऑल इज नॉट एट लॉस्ट, यहाँ पे ये कहा गया कि सब कुछ अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ऑल्स वेल दैट्स इन्स वेल, यहाँ भी आप ध्यान दें, इस पर्टिकुलर सेंटेंस का भी सेंस जो है वो एवरीथिंग है। यही कारण है कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। अर्थात ऑल इज वेल
दैट एंड्स वेल, यानी कि सब कुछ ठीक है अगर अंत ठीक है तो। रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन इट डिनोट्स द सेंस ऑफ काउंटेबल आर इज कंसीडर एज द पार्ट ऑफ न्यूमरल्स इज टेक प्लूरल वर्ब। जब इस ऑल के द्वारा काउंटेबल का सेंस आता हो, किसी ऐसे सेंस की बात करता हो जिनमें गणना की बात की गई हो, तो इसे न्यूमरल्स का, इसे संख्या का एक पार्ट, एक हिस्सा माना जाता है और ऐसे कंडीशन में इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑल आर रेडी, यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर सेंस का तात्पर्य ऐसे लगा लें कि यदि ऑल के द्वारा पर्सन का सेंस निकलता हो, व्यक्ति का सेंस निकलता हो, तो ये हमेशा प्लूरल में कंसीडर किया जाएगा। ऑल आर रेडी अर्थात हर कोई तैयार है। नेक्स्ट ऑल आर प्रेजेंट हियर, यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ भी पर्सन का सेंस है, यानी यहाँ सभी उपस्थित हैं। ऑल ऑफ अस नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, हम में से प्रत्येक या हम सब अंग्रेजी की महत्व को, अंग्रेजी भाषा के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दें, इन तीनों प्रकार के सेंटेंस में पर्सन की बात की गई है और पर्सन की जब बात होगी तो ऑल के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। और जब इनके साथ थिंग का सेंस होगा, जैसा कि हमने आपको इसके फर्स्ट पार्ट में बताया, यदि वस्तु का सेंस ऑल देता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। इस दो बात को यदि आप याद रखेंगे तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। रूल नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स एज फॉलोज, द फॉलोइंग, एज रिगार्ड्स एंड कंसर्न्स आर ऑलवेज रिटन इन द सेम फॉर्म वेदर दे डिनोट सिंगुलर आर प्लूरल सब्जेक्ट, वी कांट विथड्रॉ एस फ्रॉम दीज वर्ड्स। अर्थात एज फॉलोज, एज रिगार्ड्स एंड कंसर्न्स, ये तीन ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ एस का इस्तेमाल हमेशा होता है। हम इनमें से एस को रिमूव नहीं कर सकते, चाहे ये सिंगुलर का सेंस देते हों, चाहे ये प्लूरल का सेंस देते हों। फॉर एग्जाम्पल एज रिगार्ड्स टू आवर कस्टम वी शुड बिलीव इन गॉड। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये जो रिगार्ड्स वर्ड है इसके साथ एस लगा हुआ है, आप इस एस को रिमूव नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ इज एज फॉलोज। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये जो फॉलो वर्ड है इसके साथ एस का इस्तेमाल हुआ है, आप इसे रिमूव नहीं करेंगे किसी भी परिस्थिति में। सिर्फ इतनी सी बात आपको बताई जा रही है रूल नंबर 32 में। रूल नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। इफ हाफ ऑफ आर मोस्ट ऑफ इज फॉलोड बाई काउंटेबल नाउन द वर्ब एंड द नाउन बोथ आर यूज्ड इन प्लूरल। यदि हाफ ऑफ या मोस्ट ऑफ ये दो शब्द हैं, इनके पहले किसी भी काउंटेबल नाउन, अर्थात ये किसी भी काउंटेबल नाउन के पहले यूज किए गए हैं। काउंटेबल नाउन में मेनली आपको 3 टाइप्स के नाउन की बात की जाती है, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड वन मोर इज कॉमन नाउन। ये 3 तरह के नाउन के ठीक पहले यदि मोस्ट ऑफ या हाफ ऑफ का इस्तेमाल हो रहा है तो इनके बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा और इनके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको हमने कुछ दे रखा है, उससे पहले आप कुछ चीज़ों को वन नोट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जान लेनी चाहिए। इफ़ दे आर फॉलोड बाय अनकाउंटेबल नाउन वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर। दो बातें हैं, यदि काउंटेबल नाउन के पहले अगर ये आते हैं तो वहाँ पे आपको प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। और यदि ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होते हैं, अर्थात अगर इनके पहले, अगर ये मटेरियल नाउन या ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको हमने कुछ सेंटेंस दे रखा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दें आप, ये जो स्टूडेंट्स है ये काउंटेबल नाउन है क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या काउंट की जा सकती है। तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान दें, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी प्लूरल होना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द मिल्क इज स्पॉइल्ड। अब आप यहाँ विशेष ध्यान देंगे, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये जो मिल्क वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन है।
और जैसे ही ये अनकाउंटेबल नाउन होगा ये सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेना स्टार्ट कर देगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इज का इस्तेमाल हुआ है। जैसा अभी भी आपने रूल देखा कि यदि मोस्ट ऑफ या हाफ ऑफ के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब भी लेगा। यदि अनकाउंटेबल नाउन आते हैं इनके बाद तो ये सिंगुलर माने जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हाफ ऑफ द टाइम इज लॉस्ट। यहाँ ध्यान दें आप, ये जो टाइम है, ये टाइम जो वर्ड है ये अनकाउंटेबल है, यही कारण है कि इसके साथ इज का इस्तेमाल हुआ अर्थात सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 में यदि आप देख पा रहे हो, हाफ ऑफ द मैंगोज आर रोटेन। यहाँ आप ध्यान दें, ये जो मैंगोज जो नाउन है ये काउंटेबल नाउन है अर्थात इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा और नाउन भी प्लूरल होगा, जैसा कि ऑलरेडी पहले से आपको दिख भी रहा होगा। रूल नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 34 जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब आर वन ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। अर्थात जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे रखा है। यदि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो, वन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, अर्थात वन के बाद जो आने वाला नाउन होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा और ऐसी कंडीशन में उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर वन ऑफ होगा तो वन ऑफ के बाद आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा और प्लूरल होने के बाद भी उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। अब आपको मैं इसका कारण बताने का प्रयास करता हूँ। वन ऑफ स्ट्रक्चर डिनोट्स वन अमॉन्ग मेनी। वन ऑफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुतों में से एक की बात करता है और यही कारण है कि ये सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है बट प्लूरल सब्जेक्ट को फॉलो करता है। अर्थात वन ऑफ का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुतों में से एक की बात की जाती है, यही कारण है कि जो सब्जेक्ट होता है वो तो प्लूरल हो जाता है बट जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, वन स्टूडेंट इज स्टिल मिसिंग। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये जो वन है इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर है और उसके बाद जो आने वाला वर्ब है वो भी सिंगुलर है अर्थात वन के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज स्टिल मिसिंग। अब आपको यहाँ सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, वन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है बट वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है और इन दोनों ही प्रकार के स्ट्रक्चर में वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट डिफरेंट होता है बट वर्ब सिंगुलर होता है। नोट पॉइंट की बात करते हैं। इफ इट इज यूज्ड एज एन एंटीसीडेंट ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, इट ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब। अर्थात यदि विच, हु, दैट ये तीन प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन हैं जिनकी चर्चा हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के किसी और वीडियो में कर रखा है। आप वहां जाएंगे, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप धैर्य के साथ बने रहें। आज इस वीडियो का ये लास्ट वीडियो, इस टॉपिक का ये लास्ट वीडियो मैं अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए आप लास्ट तक धैर्य के साथ बने रहें और मैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक का एक्सरसाइज भी कराने का प्रयास करूंगा ताकि आप ये समझ पाएँ कि जो रूल्स आप पढ़ रहे हैं इनका यूज कैसे आप करेंगे। यूज करना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, रूल्स तो जानना ही चाहिए आपको, लेकिन उसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन आपको आना चाहिए। नाउ अब हम इस रूल्स की बात करते हैं। द रामायण इज वन ऑफ आवर ग्रेट स्क्रिप्चर्स दैट टीच अस मोरल लेसन्स। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये जो वन ऑफ का स्ट्रक्चर है ये रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन जो ये दैट है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट का मतलब पूर्ववर्ती। तो वन ऑफ का स्ट्रक्चर यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो
पूर्ववर्ती हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको सिर्फ ये देखना होगा कि दैट के ठीक पहले जो नाउन आया है वो किस प्रकार का नाउन है। चूँकि वन ऑफ द का स्ट्रक्चर है तो जनरली आप सीधा सीधा समझिए कि वहाँ पे प्लूरल नाउन ही आपको मिलने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में अब इनके साथ आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपने जो वर्ब का इस्तेमाल किया वो आप स्क्रिप्चर्स के लिए आपने किया है, अर्थात दैट के ठीक पहले वाले वर्ड जो कि उसका एंटीसीडेंट है, जो कि उसका पूर्ववर्ती है, उसके लिए आपने किया। अर्थात आपको ये ज्ञात हो चुका होगा कि वन ऑफ द के साथ प्लूरल सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। बट यदि वन ऑफ द स्ट्रक्चर किसी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो जाए तो ऐसी कंडीशन में हमें सिर्फ देखना होगा कि दैट के ठीक पहले किस प्रकार का नाउन है और उसके लिए हमें वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द फॉल्ट्स दैट हैव लेड टू हिज फॉल। यहाँ आप ध्यान दें, ये जो फॉल्ट्स वर्ड है ये वन ऑफ का स्ट्रक्चर है और ये ठीक दैट के पहले यूज हुआ है, अर्थात ये जो हैव का इस्तेमाल हुआ वो फॉल्ट्स के अनुसार हुआ है। अर्थात ये रूल आपको क्लियर हो चुका होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। रूल नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। इफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मच मोर लिटिल लेस, ये 4 तरह के एडजेक्टिव्स की हम बात कर रहे हैं जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहे जाते हैं, अर्थात मात्रा बताने वाले एडजेक्टिव कहे जाते हैं। इनका प्रयोग यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। अर्थात किसी भी सेंटेंस की जो सब्जेक्ट है वो मच मोर लिटिल लेस के साथ है तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मच ऑफ हिज नॉलेज हैव बीन गेन्ड थ्रू प्रैक्टिस। अब आप यहाँ ध्यान दें, आप सिर्फ इतना देखें कि किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड यदि मच है तो मच के बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही होगा। नेक्स्ट, देयर इज स्टिल मच मोर टू डू। अब आप यहाँ ध्यान दें, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये देयर से लाइन स्टार्ट हुई है तो यहाँ दो रूल एक साथ काम कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज देयर से चूंकि ये स्टार्ट हुई है तो सेंस के अकॉर्डिंग आप देयर के बाद सिंगुलर या प्लूरल किसी भी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है यहाँ मच मोर का इस्तेमाल हुआ है और जैसे ही मच मोर का इस्तेमाल हुआ है तो ये वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे इज का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। लिटिल हैज बीन वर्क आउट फॉर हिज प्लान। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, चूंकि इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिटिल का इस्तेमाल हुआ है जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और ऐसी स्थिति में इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए, इसी वजह से यहाँ पे हैज का इस्तेमाल किया गया जो कि सिंगुलर में है। रूल नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 36 वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ये अक्सर आपको कंफ्यूज करता है। द वर्ड हेयर इज जनरली कंसिडर्ड एज अ कलेक्टिव नाउन एंड इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। अर्थात ये जो हेयर वर्ड है जिसे आप बाल के रूप में जानते हैं, ये कलेक्टिव नाउन के रूप में जाना जाता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। बट इसका एक अपवाद भी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। व्हेन वी हैव टू डिनोट नंबर्स वी कैन राइट हेयर्स एंड यूज प्लूरल वर्ब विद देम। लेकिन यदि हमें हेयर की संख्या बतानी हो, नंबर बतानी हो, तब हम इसे हेयर को हेयर्स लिखेंगे और इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको हमने 2 सेंटेंस दे रखे हैं। योर हेयर इज ब्लैक बट योर आईज आर ब्लू। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये जो हेयर वर्ड है यहाँ पे एज अ कलेक्शन बात की गई है, अर्थात तुम्हारे बाल जो हैं वो काले हैं लेकिन तुम्हारी आंखें जो हैं वो नीली हैं। बट अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल को लें जहाँ पे आपको हेयर के पहले एक नंबर 10 लिखी हुई है और ऐसे कंडीशन में आप 10 के बाद हेयर जब भी इस्तेमाल करेंगे तो प्लूरल में होगा। अर्थात यदि आप यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 10 या कोई भी नंबर यदि होता, कोई भी डिजिट होता
तो उसके बाद जब हेयर को इस्तेमाल की जाएगी तो प्लूरल में होगा, और जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल में होगा। अर्थात 10 हेयर्स ऑन हिज हेड आर ग्रे, उसके सर पे जो 10 बाल हैं वो ग्रे हैं, भूरे हैं। ऐसा इस पर्टिकुलर सेंटेंस का सेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान दें, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंफ्यूजिंग रूल है जो कि अभी आपने डिस्कस किया है। आप इसे बहुत ही बारीक से समझने का प्रयास करें। यहाँ सिर्फ ये कहा गया हेयर जो वर्ड है वो एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। बट यदि इनके पहले किसी डिजिट का इस्तेमाल हुआ हो तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। रूल नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब विद देम लाइक न्यूज, समन्स, इनिंग्स, गैलोज, बैरेक्स, मिशल्स, मम्स, रिकेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अर्थात कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में आपको प्लूरल लगते हैं, बट इनका जो मीनिंग होता है, इनका जो अर्थ होता है वो सिंगुलर होता है। यही कारण है कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे तो आप ध्यान दें, न्यूज ये प्लूरल फॉर्म आपको दिख रही है, समन्स ये भी प्लूरल फॉर्म आपको दिख रहा है। ये जितने भी वर्ड जिनको मैंने अभी अंडरलाइन किया है ये सारे देखने में प्लूरल नज़र आ रहे हैं, बट ये सभी सिंगुलर माने जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, नो न्यूज इज गुड न्यूज। यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ पे तो दो रूल एक साथ काम कर रहे हैं। पहली तो रूल ये है कि नो के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आते हैं, और दूसरा जो रूल अभी आपने डिस्कस किया, ये जो न्यूज वर्ड है ये सिंगुलर है, इसीलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। अर्थात आप कभी भी यस देख करके प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ इंडिया वाज डिसअपॉइंटेड। अर्थात भारत की जो पहली पारी थी वो थोड़ी सी निराशाजनक थी। यहाँ इनिंग्स जो वर्ड है आपको एस लगा हुआ दिख रहा है, बट ये सिंगुलर है, अर्थात इसके साथ वाज का प्रयोग यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। रूल नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। यहाँ पे अभी जैसा कि रूल नंबर 37 में हमने डिस्कस किया, उसके ठीक विपरीत रूल की हम बात यहाँ करेंगे। कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो देखने में सिंगुलर आभास होते हैं, बट उनका यूज हमेशा प्लूरल में होता है और इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पीपल, कैटल, जेंट्री, वर्मिन, फोल्क, पुलिस, चिल्ड्रेन, इन्फेंट्री, डोजेन, मिलियन, बिलियन, ये ऐसे वर्ड हैं जो आपको देखने में सिंगुलर आभास हो रहे हैं, सिंगुलर प्रतीत हो रहे हैं, बट इट ऑलवेज इन प्लूरल। लेकिन ये हमेशा प्लूरल में सेंस इनका होता है, हमेशा इनका अर्थ प्लूरल होता है और इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल ऑफ इंडिया आर वेल एजुकेटेड। यहाँ आप ध्यान दें, ये जो द पीपल वर्ड है ये प्लूरल है और इसी वजह से इनके साथ आर का प्रयोग हुआ है। द इन्फेंट्री वर आर्डर्ड टू मार्च ऑन। यहाँ पे इन्फेंट्री जो वर्ड है वो सिंगुलर आपको दिख रहा है, बट ये प्लूरल है और इसीलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। रूल नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, यदि आपको वीडियो ये पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ आप इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 39। सम सब्जेक्ट्स एंडिंग विद ICS आर कंसीडर्ड सिंगुलर एंड आर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब लाइक मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, क्लासिक्स, पॉलिटिक्स, इथिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स। ये ऐसे वर्ड हैं जिनका फॉर्म प्लूरल आपको नज़र आ रहा है, बट ये हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब आप यहाँ ध्यान दें, आप
को जैसे ही एस दिखेगा आप क्या करते हैं, आप उसे प्लूरल समझ बैठते हैं और प्लूरल वर्ब आपका इस्तेमाल हो जाता है, और जो कि ब्लंडर होता है। अर्थात आप मैथमेटिक्स का लास्ट जो लेटर है वो ICS है और ये सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, तो आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा। पॉलिटिक्स इज कंसीडर्ड टू बी अ डर्टी गेम। यहाँ आप ध्यान दें, पॉलिटिक्स का लास्ट लेटर ICS है जो कि सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, अर्थात इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट रूल, इसी रूल के कुछ अपवाद से संबंधित रूल हैं, जैसा कि आपको नोट पॉइंट में हमने दे रखा है। इफ़ ऑल ऑफ देम डिनोट अ स्पेशल क्वालिटी, यदि ये सारे किसी विशेष क्वालिटी, किसी विशेष गुण की बात करते हों, जैसा कि अभी आपको जितने भी ऊपर हमने नाउन्स के नेम लिए, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जितने भी अभी आपने देखा ऊपर, इन सभी के द्वारा यदि स्पेशल क्वालिटी का सेंस निकलता हो तो दे फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। इन सच केसेस दे मे बी प्रीसीडेड बाय पजेसिव एडजेक्टिव। ये माइनर प्रिंटिंग है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इसे पजेसिव समझें। पजेसिव एडजेक्टिव आर डेफिनिट आर्टिकल द, अर्थात यदि इन वर्ड्स के पहले किसी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, अभी इससे पहले हमने इसी वीडियो में आपको अभी भी बताया है। माई, योर, हिज, हर, दियर एंड सो ऑन, ऐसे और भी जितने हैं आपने भी देखा। तो यदि इन वर्ड्स के पहले इनका प्रयोग होता है या द का प्रयोग होता है तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग आप करेंगे, सीधी सी बात है, आप इसे कतई न भूलें। हिज फनेटिक्स आर वेरी गुड। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे फनेटिक्स यदि उसके पहले हिज का प्रयोग न हुआ होता तो ये वर्ब जो अभी आपको आर प्लूरल दिख रहा है ये सिंगुलर होता, बट यहाँ पे जैसे ही इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ ये प्लूरल बन गया और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आर गेट टू बी फाइनलाइज्ड, अर्थात यहाँ जैसे ही इकोनॉमिक्स के पहले द लगा, अर्थात इस संस्था का जो इकोनॉमिक्स है यानी जो लेखा जोखा है वो क्या होने जा रही है, फाइनलाइज्ड होने जा रही है, अर्थात वो पूरी तरह से संपादित होने वाली है। इस कंडीशन में यहाँ पे इकोनॉमिक्स किसी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है बल्कि इसका सेंस अलग हो चुका है, और ऐसी कंडीशन में इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 40, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट आप धैर्य के साथ बने रहें, ये कंप्लीट वीडियो आपको देखने को मिलेगा। द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, वी कांट पुट SRES टू देम टू मेक देम प्लूरल। जितने भी नाउन्स अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे बोल्ड लेटर में, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ कभी भी हम इन्हें प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते, ये हमेशा ऐसे ही होते हैं, चाहे ये सिंगुलर में यूज किए जाएं चाहे ये प्लूरल में यूज किए जाएं। फॉर एग्जाम्पल, पोएट्री, सीनरी, ज्वेलरी, स्टेशनरी, परफ्यूमरी, लगेज, बैगेज, डैमेज, ब्रेकेज, नॉलेज, पेन, म्यूजिक, लैंड, एडवाइस, एब्यूज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ब्रेड, बुक, वर्क, टैरिफ, बिहेवियर, इलेक्ट्रिसिटी, डस्ट, विदर एंड सो ऑन। ये जितने भी वर्ड अभी आपने देखा बोर्ड लेटर में, ये सभी ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ कभी भी आप SRES का यूज नहीं कर सकते, और ये दोनों ही फॉर्म में यूज होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। देयर इज फाइन फर्नीचर इन हर रूम, यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ फर्नीचर का तात्पर्य है सभी प्रकार की फर्नीचर, अर्थात सभी प्रकार के, चाहे वो कुर्सी हो, मेज हो, पलंग हो, चौकी हो, व्हाटएवर जो कुछ भी हो, ये सभी इसमें आ गए और ये कलेक्टिव का सेंस देते हैं, अर्थात इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। नेक्स्ट रूल नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41, व्हेन डोजेन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ये मेनली कुछ 5 टाइप्स के वर्ड आपको हमने दे रखे हैं।
आर फॉलोड बाई अ डिजिट, अगर इनके पहले कोई डिजिट अर्थात कोई अंक दिया गया हो, दे कंसीडर सिंगुलर, तब ये सिंगुलर माने जाते हैं और इनके साथ जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। आप ध्यान दें, बट टेक प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब, और ये प्लूरल वर्ब को भी लेते हैं। अर्थात यदि डोजेन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन इन पांचों के पहले कोई अंक आ जाए तो अंक आने के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल में होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, बट ये सिंगुलर होंगे। अर्थात ये जो डोजेन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन ये जो वर्ड हैं ये तो सिंगुलर होंगे, बट इनके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा और जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 डोजेन एग्स आर सोल्ड पर डे। ध्यान दें, यहाँ पे जो ये डोजेन है इसे आप प्लूरल नहीं कर सकते, बट इसके 2 के बाद इन जो एक्स आया है ये प्लूरल है और जो वर्ब आया है वो भी प्लूरल है। अर्थात 2 डोजेन एग्स आर सोल्ड पर डे इज द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, इसी पर्टिकुलर रूल का एक एक्सेप्शन, एक अपवाद की भी हम बात कर लेना उचित समझेंगे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई मिस्टेक कर बैठें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नोट पॉइंट जरूर आप ध्यान दें, ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल आपके लिए है। बट वेन दीज आर यूज्ड इन प्लूरल, लेकिन इनका प्रयोग यदि प्लूरल में हो, दे डोंट फॉलो अ डिजिट, तो इनके पहले कोई डिजिट का इस्तेमाल नहीं होता, एंड ऑफ इनके बाद यूज होता है और जो वर्ब होगा वो वर्ब भी प्लूरल में होगा। अर्थात यदि डोजेन, मिलियन, बिलियन ये जितने भी वर्ड अभी आपको मैंने दिया, 100, 1000 इनके पहले यदि कोई अंक का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो इनका जो प्रयोग होगा वो प्लूरल में होगा। अर्थात यहाँ आप ध्यान दें, डोजेंस का यूज हुआ है, डोजेन को प्लूरल किया गया है क्योंकि इसके पहले कोई अंक नहीं आया। लेकिन दूसरी एक और भी इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे ही ये प्लूरल में होंगे इनके बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अर्थात डोजेंस ऑफ एग्स आर सोल्ड पर डे, यहाँ आप ध्यान दें ये आर का यूज हुआ है, पहले भी आर का यूज आप कर रहे थे, अर्थात प्लूरल वर्ब का यूज पहले भी आपने किया है, बट यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान देना है कि यदि किसी अंक का प्रयोग इन शब्दों के पहले नहीं है, किन शब्दों के पहले, तो डोजेन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन इनके पहले यदि कोई अंक नहीं आया तो ये प्लूरल में यूज होंगे और इनके बाद ऑफ का प्रयोग होगा और जो बाद में नाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा, जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन। आप यहाँ देखें ध्यान से, मिलियंस को प्लूरल किया गया है तो इसके बाद ऑफ का प्रयोग हुआ और जो नाउन है वो प्लूरल में हुआ, वर्ब जो लेफ्ट है ये भी प्लूरल में यूज किया गया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।